हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी उनकी सोच क्या है, उनकी सोच आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए अभी क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो, अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो। इस कार्ड के साथ ये आ रहा था, बॉटम ऑफ द डेक। अभी उनकी सोच क्या है, उनकी सोच क्या एनर्जीज इनकी है, उनकी सोच क्या है आपके लिए। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा ही दुविधा की स्थिति है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। ये इस समय तो इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। एक अंतर्द्वंद है, एक बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं। बहुत समय से ये आपसे बात ना कर रहे हों, आपसे नो कांटेक्ट रखा हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हों, और नो रिएक्शन, नो कम्युनिकेशन, उस तरह की जोन में ये रहे होंगे जहाँ पर इन्होंने बातचीत बिल्कुल बंद की हुई हो, या अगर बात हो भी रही है तो बहुत ही स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की तरह जैसे बातचीत होती है। वो अपनापन नहीं झलक रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे थे आपके साथ, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड वाइब्स आप फील कर रहे होगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। अगर आप कोशिश भी करते होगे तो उस चीज़ का, उस तरह से इन्होंने कभी भी उसको एडमायर नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया है। तो बहुत समय से हो सकता है अपना टाइम ले रहे थे, बाकी सिचुएशन में मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस या इनकी प्रायोरिटीज़ में ये आपको एज एन ऑप्शन जस्ट रखकर इन्होंने छोड़ा हुआ था। एक हैंगमैन वाली एनर्जीज कह लीजिए, एक वेटिंग एनर्जीज, एक ट्रैप्ड सी एनर्जीज में आप थे जहाँ पर आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में जाए। और ये जो चीज़ें चलती रही, ये काफ़ी समय से हो सकता है चल रही हो, लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आप वेट कर करके आपने अपने आप को मजबूत बना लिया है। और ये चीज़ इन्हें इस समय हैरान कर रही है। इनके सामने काफ़ी ज़्यादा आपकी करंट एनर्जीज डरा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटेड सा फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपके हैरान हैं आपके बदलाव को देखकर। इस समय आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज कह लीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो। कहीं ना कहीं जो बिखराव या जिस तरह से आपकी उम्मीदों को इन्होंने तोड़ा था, आपसे जो वादे किए थे, या जिस तरह के इल्यूजन, भ्रम क्रिएट किए थे, आपके मन में जो प्यार जगाया था, वो जगाकर ये अपनी दुनिया में जो मग्न हो गए थे और आपके लिए बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे थे। इस समय आप उन चीज़ों से रोते बिलखते, गिरते पड़ते, जिस भी तरह से आपने वापस से खुद को उठाया है, संभाला है, और करंट एनर्जीज को अब ये देखकर परेशान हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में आप इतना पॉजिटिव कैसे रह रहे हो। आप तो इनके लिए एक मिनट भी इनके बिना नहीं जी पाते थे, एक मिनट भी इनसे बात किए बिना आपको चैन नहीं आता था। इनके बारे में हमेशा आप 24/7 कंसर्न रहते थे। अब ऐसा क्या आप में बदलाव आ गया है कि आप इतनी ज़्यादा पावर में हो, इतनी ज़्यादा एक अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। इन्हें वही इस समय लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को खो दिया। अभी तक जो आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की, आपकी कोशिशों की जो वैल्यू नहीं हो रही थी, करेंटली इस समय इन्हें उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है जिस तरह से इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, आपके साथ गेम्स खेले हैं, ट्रिकरी वाली एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे माइंड गेम्स, बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ इन्होंने आपके इमोशंस के साथ जो प्ले किया। अब ये
पछताते नजर आ रहे हैं। करेंटली एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज हैं, डिसहार्टेंड हैं, और आपको फेस करने की करेज इनमें इस समय नजर नहीं आ रही। अभी इन्हें अपनी जो भी पास्ट की गलतियां हैं सब दिख रही हैं। अब आपकी कमी महसूस हो रही है। जब आप पावर में आ रहे हो, जब आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप मूव ऑन अगर नहीं भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस हो गए हो, तो वो चीज़ें अब इन्हें डरा रही हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपके इमोशंस के साथ इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा लिया। अभी जो इनके आसपास चीज़ें हैं वो वहाँ पर इनका मन ही नहीं लग रहा। अब इनका दिल दिमाग आप ही की तरफ है। अभी तक जो हमेशा ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस या रीजंस आपको देते रहते थे, अपने परिवार के, अपने करियर के, अपने पैसे के, या किसी और तरह के रीजंस आपको देकर, एक्सक्यूजेस देकर आपसे हमेशा एक टाइम या एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे और आपसे ही एक्सपेक्ट करते थे कि आप इन्हें समझ के लो। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप इनके हाथ से निकल गए हो, अब आप इनके वश में नहीं हो, आप जैसे आउट ऑफ रीच हो गए हो। ये चीज़ ना इन्हें बहुत गहरी हिट की है कि कहीं ना कहीं अब आप अप्रोचेबल नहीं हो। आपसे रिकनेक्ट करना, आपसे उस तरह का वही प्यार, वही अटेंशन, वही केयर पाना अब इजी नहीं है। ये चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा हताश, काफ़ी ज़्यादा निराश, काफ़ी परेशान कर रही है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। और ये इस समय किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते। काफ़ी ज़्यादा हैवी हार्ट है, हैवी एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करके, जैसे एक अकेलेपन में, एक एकांत में अपने आप को जैसे रखा हुआ है और अपनी ही गलतियों को या अपने ही पास्ट के एक्शंस को के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर इन्हें पुरानी जो बीते दिन हैं, बीती बातें जो याद आ रही हैं, वहाँ इन्हें वही लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा आप इनके लिए केयरिंग रहे थे, प्रोटेक्टिव रहे थे, लविंग रहे थे। फिनेंशियली भी हो सकता है आपने इनको बहुत सपोर्ट किया हो, फिनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। हर तरह से आप इनकी लाइफ को बनाने में, बिल्ड करने में लगे हुए थे, इनका ख्याल रखने में लगे थे, और इन्होंने अपने हाथों से जैसे आपको खो दिया है। और अब आपकी लाइफ में वापस आना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, अब इजी नहीं रहेगा। ये रियलाइजेशन इन्हें करेंटली हिट हो रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। कहीं से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो सकती है, सोशल मीडिया से या किसी कॉमन फ्रेंड, या कहीं आप सेम वर्क प्लेस पर, तो जहाँ भी है, जो भी है, जो बदलाव आप में आया है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है कि अब आप इनके लिए नहीं हो। इन्होंने जैसे फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि आप हमेशा ही इनके लिए रहेंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इतने ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो इनके लिए, अटैच्ड हो इनसे, इनके लिए जैसे एक हार्ट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट है, कह लीजिए, कि जहाँ पर आपके लिए यही सब कुछ है। ये जो कॉन्फिडेंस था, उस चीज़ को कहीं ना कहीं धक्का लगा, जहाँ पर ये इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं, जहाँ पर आप में एक अलग सा चार्म है, एक ग्रेस है, और कहीं ना कहीं चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो करंट स्ट्रेंथ है, जिस एनर्जीज के साथ, जिस माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रांग विल पावर यहाँ नज़र आ रही है, जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप किसी तरह के भी अननेसेसरी नॉनसेंस या चीज़ों में करेंटली इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा दुविधा में भी डाल रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जैसे आपको खो दिया है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन करेज की कमी है। करेज कैसे लाएं आपको फेस करने के लिए? क्या आप फिर से वापस मान लोगे, इनकी बातों में आओगे, इनके झांसे में आओगे, या किस तरह से अप्रोच करें? इन्हें वही लग रहा है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। इन्होंने जिस तरह से आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, आपको झूठे वादे या सपने दिखाकर, जो इल्यूजन क्रिएट करके इन्होंने आपको बहुत समय तक, लंबे समय तक भ्रम में रखा, और वो जो उम्मीदें टूटी हैं, उसके बाद शायद आप इन पर वापस ट्रस्ट नहीं करो। इस तरह का इन्हें इस समय महसूस हो रहा है, जहाँ पर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ईजी नहीं है। ये महसूस करें कहीं ना कहीं आप अभी इनको अपनी पहुंच से बाहर नजर आ रहे हो, इनकी पहुंच से बाहर नजर आ रहे हो, जहां पर आप तक पहुंचने के लिए किस तरह से, क्या डिसीजन ले, क्या प्लान करें, किस तरह से ऑफर करें, किस तरह से आपको फेस करें, और क्या कहें,
वो सारे सवाल इस समय करेंटली इनको घेरे हुए हैं और कहीं ना कहीं क्लैरिटी देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, आपको फेस करना है, तो इन्हें एक क्लैरिटी देनी पड़ेगी, एक ऑनेस्ट वे में आना पड़ेगा। और बहुत सारी जो नेगेटिविटीज़ या जो इनकी अदर सिचुएशंस रही हैं जिसके चलते ये आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, तो वहाँ पर इन्हें कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेशन एक ऑनेस्ट वे में देना पड़ेगा। हो सकता है इनको एक तो आपके बदलाव, आपके जो चेंजेस आए हैं आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जीज में, वो इन्हें डरा रहा है। कहीं ना कहीं एक वो रियलिटी चेक मिला और साथ में इन्हें अपनी लाइफ में भी हो सकता है कि बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, सैडनेस वाली एनर्जीज हैं और खुद से ही अपसेट है कि मैंने किसे खो दिया, मेरी गलतियों की वजह से या मेरी जो भी नादानियों की वजह से, नादानियाँ भी नहीं कहेंगे, मेरे जो भी टेंट्रम्स रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें की हैं, उसकी वजह से मैंने एक बहुत खूबसूरत इंसान, एक ब्यूटीफुल सोल को खो दिया है। उस चीज़ का एहसास इस समय हो रहा है। ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप तक पहुंचना है, इस समय कनेक्ट करने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट देने की एनर्जीज में है कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बातचीत करें, आपसे माफ़ी मांगे। आपका प्यार अब इन्हें दिख रहा है, आपके एफर्ट्स अब इन्हें दिख रहे हैं, आपका अफेक्शन, हर चीज़ को अब ये देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं बाकी लोगों में और आप में कि आप कितने ज़्यादा लविंग रहे हो। बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत बर्डन है एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं या इमोशनली काफ़ी वीक हैं इस समय। दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द है, तकलीफ है, जहाँ पर अब इन्हें समझ आ रहा है कि सच्चाई के साथ इन्हें आना पड़ेगा और एक फर्म वे में आपकी तरफ बढ़ना होगा। एक अनक्लियर से इनडिसाइसिव से माइंडसेट के साथ आपकी तरफ ये अब आपसे रिकनेक्ट नहीं कर सकते। नई शुरुआत तो करना चाहते, लेकिन इन्हें क्लियर नहीं है कि आप इन्हें दूसरा मौका दोगे या नहीं दोगे। अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, अपने पास्ट के एक्शंस में काफ़ी ज़्यादा बोझ नज़र आ रहा है। किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहेंगे, आपको एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे और इस बार आएंगे तो एक आने के लिए तो हिम्मत चाहिए रहेगी, लेकिन हाँ आएंगे तो एक ऑनेस्ट वे में आपसे बातचीत की एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपका करंट स्वरूप, करंट जो एनर्जीज है, माइंडसेट है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है। चलिए और देखते हैं, पहले नंबर देख लें। 3 आने वाले 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट या कुछ और सिचुएशंस के चलते, मल्टीपल चीज़ों में इल्यूजन में, कन्फ्यूजन के चलते इन्होंने पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिया है, आपको बहुत ज़्यादा एक स्टक सी, ट्रैप्ड सी एनर्जीज में रखा है, लेकिन अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं उन सिचुएशन से बाहर निकलकर। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? X N G Q A D B M Z R H Q I K F C E। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर राशियां और सब डिटेल्स में बताती हूँ उनकी सोच क्या है। अभी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन में इस समय ट्रैप्ड हैं, किसी तरह के कार्मिक्स को फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इन्हें अपने पास्ट में जो भी इनकी चॉइसेस रही हैं उसका रिग्रेट होता नजर आ रहा है। इनके नज़रिए में, इनकी सोच में एक बदलाव है। अगर अभी तक ये आपको बहुत गलत ठहरा रहे थे, आपके लिए गलत एक धारणाएं थी इनकी, कुछ परसेप्शन एक अलग सा था इस कनेक्शन के लिए, जहाँ इन्हें फ्यूचर या चीज़ें नहीं दिख रही थी, एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी। जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूर हुए हैं और जिन सिचुएशंस को इन्होंने चूज़ किया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक टर्मोइल की एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन है, अनहैप्पीनेस है। कुछ चीज़ों को जैसे रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। जिन चीज़ों को चुना था, जिन चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ओवर कंसर्न रहे हैं, ओवर पोजेसिव रहे हैं, ऑब्सेस्ड रहे हैं, उन चीज़ों को फाइनली या सेल्फिश रहे हैं,
तो उन चीज़ों को फाइनली जैसे रिलीज करते नजर आ रहे हैं, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स। तो कहीं ना कहीं कार्मिक्स के साथ इन्हें किसी तरह के लेसन्स, किसी तरह की सफरिंग मिल रही हो, एज एक्सपेक्टेड जो इन्होंने सोचा होगा वैसा कुछ नहीं हो रहा है, और दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है, टूटा है, और उसी दौरान जैसे आपने अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग कर लिया, वो चीज़ देखकर ये काफ़ी परेशान है। तो अपनी लाइफ में इनकी लाइफ में बिखराव नजर आ रहा है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी लोग इनके साथ जुड़े हैं, वो अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये पूरी तरह से जैसे अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा हो गए हैं, और अब ये वो हैप्पियर टाइम्स को बहुत ज़्यादा मिस करें जो आपके साथ था। और आपकी एनर्जीज को देखकर इन्हें लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, और ये पूरी तरह से अकेले रह गए हैं। कुछ नेगेटिविटीज को, कुछ लोगों को कट डाउन करने की एनर्जीज है, कुछ लोगों से मूव आउट करने की एनर्जीज है, मूव अवे करने की एनर्जीज है। हार्ट ब्रोकन, कहीं ना कहीं बहुत बुरे ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा सफरिंग ये से गुजर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, हैमर है, तो कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस ने इनको बहुत बड़ा झटका, तगड़ा झटका दिया है, और ये इस समय काफ़ी ज़्यादा सैबोटाज वाली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पलेसनेस वाली एनर्जीज है। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं। जो कुछ किया है उसे कैसे रिपेयर करें, कैसे ठीक करें, अभी ये नहीं समझ पा रहे, और इन्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया आप दोनों में, बहुत दूरियां आ गई हैं। अब आप बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत ज़्यादा ही आप प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो। अब इमोशनल फूल नहीं रहे हो आप, जैसे पहले आप इमोशनली इनके लिए वल्नरेबल रहते थे, अब नहीं हो। वो चीज़ को महसूस करें, इन्हें वही एहसास हो रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, और जिन चीज़ों को इन्होंने चूज़ किया है, चुना है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा समझौता करते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी परेशान है करंटली, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में इन्हें क्लैरिटी या रियलिटी चेक मिलते नजर आ रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज अभी की हैं कि आपकी तरफ अप्रोच करना है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं। स्ट्रांगली जो है वो लियो सिंह राशि है, और नंबर की अगर बात करें तो 1 की एनर्जीज आई हैं, डबल 1 आया है। तो डबल 1 है, तो पिछला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, 10 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और बर्थ डेट की बात करें तो 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 2, 11, 20, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 13, 4, 22, 1, 10, 19, 28, हाँ, और 12, 19, 18, 15, 11, 28, 29, 25, 21, हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, फरवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी, नवंबर, हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। इस समय तो ये करेंटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।